हेलो स्टूडेंट। तो हम लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ रहे थे, आपका डाइस के बारे में पढ़ रहे थे कि हमने उसमें पढ़ा व्हाट इज़ डाई पढ़ा, और उसका क्या हमने पढ़ा था, आपका एक ऑक्सोक्रोम क्रोमोफोर ऑक्सोक्रोम थ्योरी थी, या जिसको क्या कहते हैं ओटोविट थ्योरी भी कहा जाता है। उसके बारे में हमने पढ़ा था, और उसकी कंटिन्यूशन में हमारा क्या चल रहा था आपका, उसमें हमने पढ़ा था व्हाट आर ऑक्सोक्रोम और क्रोमोफोर। और सेकंड जो हम पढ़ रहे थे मॉडर्न थ्योरी पढ़ रहे थे, ठीक है। और मॉडर्न थ्योरी में हमने थोड़ा क्या बताया था कि डिफरेंट एनर्जी लेवल्स की हमने बात की थी कि जो डिफरेंट बॉन्डिंग सिस्टम है या जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, जैसे सिग्मा पाई एन पाई स्टार सिग्मा स्टार, उनका जो एनर्जी होता है, लोएस्ट एनर्जी किसकी बताई गई थी, फिर आपकी सिग्मा की, देन पाई, फिर एन, पाई स्टार और सिग्मा स्टार, ठीक। और जहाँ पर को क्या होता है आपका कंजुगेशन होता है या डीलोकलाइजेशन होता है, वहाँ पर क्या हो जाता है आपका, उसकी एनर्जी क्या हो जाती है आपकी, इंक्रीज हो जाती है, ठीक। तो किस बात पे डिपेंड कर रहा था आपका कि कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है, इस बात पे डिपेंड करता है कि कंपाउंड का कलर कैसा होगा। तो हमने वहाँ पर एक फॉर्मूला पढ़ा था, इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, मीन्स एनर्जी इज इन्वर्सली रिलेटेड टू लैम्डा। इट मीन्स इफ एनर्जी इज हाई देन लैम्डा क्या होगा, लो होगा, ठीक हो गया। तो उसमें हमने जैसे एल्केन की बात की थी, तो एल्केन में कौन सा ट्रांजेक्शन था, सिर्फ आपका सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजेक्शन ही होता था, और जो एनर्जी गैप बिटवीन सिग्मा एंड सिग्मा स्टार इज़ वेरी हाई। तो इट मीन्स क्या होगा, एनर्जी हाई, इट मीन्स इट रिक्वायर्ड लो सिग्मा वैल्यू, लैम्डा वैल्यू। लो लैम्डा मीन्स तो कहाँ पर फॉल होता था वो, यूवी विजिबल रेंज में। तो जो एल्केन्स होते हैं, फॉर हमने शायद एग्जांपल मीथेन का लिया था, दैट इज़ कलरलेस इन कंपाउंड। सेकंड बात हमने की थी उसमें शायद एल्कीन में इथाइलिन की थी, और वो भी कैसा होता, कलरलेस होता। इवन उसमें कौन सा ट्रांजेक्शन भी होता है, पाई टू पाई स्टार ट्रांजेक्शन भी होता है। बट कैसा होता है, जब ट्रांजेक्शन इंक्रीज होते हैं तो क्या होता है आपका, जब क्या होता है आपका कंजुगेशन इंक्रीज होता है, तो उस समय क्या होता है आपका, जो ये ऑर्बिटल्स है ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाते हैं, हाई एनर्जी की ओर शिफ्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ने पहुँचना है और जहाँ से पहुँचना है उसका एनर्जी गैप क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक। और जितना कम एनर्जी गैप हो जाएगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, लैम्डा। और लैम्डा ज़्यादा होने पर कहाँ पहुँच जाता था आपका, विजिबल रेंज में। फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे थे शायद कैरोटीन की, जिसमें कि 11 कंजुगेटेड डबल बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ बेंजीन। और इसमें क्या है आपका, ये क्या होता है आपका, जो एब्जॉर्प्शन होता है, वैसे इसमें पाई टू पाई स्टार होता है, और वैसे क्या भी है, डबल बॉन्ड भी है कंजुगेटेड, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा एनर्जी का गैप कम नहीं हो पाता कि लैम्डा इतना हाई हो जाए कि कलर्ड हो। तो बेंजीन इज कलरलेस इन कंपाउंड, ठीक। व्हेन नाइट्रो ग्रुप इट इंट्रोड्यूस्ड इन बेंजीन कंपाउंड, देन इट इंक्रीजेस द कंजुगेशन, ठीक है। यहाँ तो 3 तो बेंजीन में था ही था, यहाँ देखो सिंगल डबल, तो कंजुगेशन इंक्रीज हो गया। तो इट मीन्स कंजुगेशन इंक्रीज का मतलब क्या हुआ, जो एनर्जी लेवल जो बेंजीन के केस में यहाँ पर होगा वो इसमें थोड़ा सा इंक्रीज, सपोज आपका इलेक्ट्रॉन को यहाँ पहुँचना है, ठीक है, ये मतलब क्या है, हायर एनर्जी लेवल है, यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन को जंप करना है। बेंजीन के केस में यदि लोअर एनर्जी स्टेट यहाँ पर था, तो नाइट्रोबेंजीन के केस में यहाँ पर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, ड्यू टू हायर कंजुगेटिव फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। और यदि इसी में क्या जोड़ दें, आपका OH लगा दे पैरा पोजीशन में, तो इसका यदि आप कंजुगेटिव रिजोनेंस स्ट्रक्चर बनाओगे तो इसमें कंजुगेशन और ज़्यादा है, ठीक है। तो कंजुगेशन और ज़्यादा, तो इसका क्या हो जाएगा, और ऊपर। तो ये किसकी बात है, आपका बेंजीन की, ये किसकी बात है, आपकी नाइट्रोबेंजीन की। और ये क्या है आपका नाइट्रो ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनॉल लिख लेते हैं, पैरा नाइट्रोफिनॉल, ठीक। तो किसमें फिर एनर्जी गैप सबसे कम लग रहा है आपका, पैरा नाइट्रोफिनॉल का एनर्जी गैप सबसे कम है। तो इट मीन्स क्या होगा, एनर्जी की कम ज़रूरत है, तो लैम्डा हाईएस्ट किसके लिए होता है, इसके लिए होता है, इसके लिए ज़्यादा एनर्जी गैप है, और इसके लिए तो सबसे ज़्यादा एनर्जी है। तो जो बेंजीन है दैट इज़ कलरलेस होती है। एंड सेकेंड वन इज कौन, नाइट्रोबेंजीन, दैट दिस इज पेल येलो इन कलर। एंड लास्ट वन इज पैरा नाइट्रोफिनॉल, दिस इज डीप येलो इन कलर। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ये था आपका मॉडर्न थ्योरी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो जो आपके क्रोमोफोर्स होते हैं वो क्या होता है, आपके जो आइसोलेटेड फंक्शनल ग्रुप है, जो क्या करते हैं आपका यूवी विजिबल जो लाइट है उसको एब्जॉर्व करते हैं, कौन सी रीजन में, यूवी और विजिबल रीजन को, उसको क्या कहते हैं आपके क्रोमोफोर कहते हैं, ठीक। अब कुछ चीज़ लगाने पर, सपोज एक कंपाउंड था, ठीक, जो कि क्या कर रहा था आपका यूवी विजिबल एब्जॉर्व सपोज कर रहा है आपका 420 नैनोमीटर, फॉर एग्जांपल पॉरफ्रिन्स होती हैं। यदि इसमें कोई ऐसा ग्रुप अटैच कर दिया जाए, ये ग्रुप जो क्या करेगा, इसका जो वेव लेंथ है उसको इंक्रीज कर देगा। इट मीन्स 420, सपोज आई दिस इज एक्सटेंडेड टू 435, तो इट मीन्स ये जो ग्रुप है वो क्या कहलाता है आपका बैथोक्रोमिक
ग्रुप्स कहलाते हैं और क्या करते हैं, जो कलर को डीपन करते हैं। तो दोज ग्रुप विच डीपन्स द कलर ऑफ सब्सटेंसेज आर नोन एज बैथोक्रोमिक ग्रुप एंड दिस टाइप ऑफ शिफ्टिंग इज नोन एज बैथोक्रोमिक शिफ्टिंग। ये तुमने शायद यूवी में ऑलरेडी तुम इसको रेड कर चुके हो कि क्या होती है बैथोक्रोमिक शिफ्टिंग, ठीक है। और इसी तरीके से सपोज इस ग्रुप में कुछ ऐसा हम अटैच कर दें जिससे कि इसका क्या हो रहा है, आपका जो वेवलेंथ है 420 से डिक्रीज हो जाती है, सपोज 400 नैनोमीटर पे एब्जॉर्ब हो रहा है, तो दिस ग्रुप इज नोन एज हिप्सोक्रोमिक ग्रुप, ठीक। तो दैट ग्रुप विच डिक्रीजेज द वेवलेंथ ऑफ एनी कंपाउंड इज नोन एज हिप्सोक्रोमिक ग्रुप एंड दिस टाइप ऑफ इफेक्ट इज नोन एज हिप्सोक्रोमिक इफेक्ट। तो दिस इज अपोजिट इफेक्ट एज बैथोक्रोमिक शिफ्ट। मतलब यदि बैथोक्रोमिक शिफ्ट में कलर डीपन हो रहा है तो हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट में क्या होगा, जो कलर होगा वो कैसा हो जाएगा, आपका लाइट हो जाएगा। तो ये थी आपकी मॉडर्न थ्योरी किसकी, डाइज कैसे हमें कोई कलर दिखाई देता है उसके हमने बारे में बात की, ठीक है। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ डाइज। तो जो क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड है आपका एक तो हम करते हैं फंक्शनल ग्रुप के बेस पे, या हम कह सकते हैं कि कौन सा पर्टिकुलर स्ट्रक्चर उसमें है, डाई का स्ट्रक्चर कैसा है, उस बेस पे हम उसको क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट वन इज नाइट्रो एंड नाइट्रोसो डाई, ठीक है। नाइट्रो ग्रुप आप सब अवेयर ही हैं नाइट्रो ग्रुप से, NO2 ग्रुप इज नोन एज नाइट्रो ग्रुप एंड नाइट्रोसो ग्रुप इज NO ग्रुप इज नोन एज नाइट्रोसो ग्रुप, ठीक है। तो यदि किसी डाई में NO2 या NO ग्रुप दिखाई देगा तो इट मीन्स वो किस कैटेगरी में आएगा, फिर आपका नाइट्रो एंड नाइट्रोसो डाई, ठीक है। सेकेंड वन इज एजो डाई। एजो कौन सा ग्रुप होता है, एजो ग्रुप जानते हैं N डबल बॉन्ड N, दिस ग्रुप इज नोन एज एजो ग्रुप। तो यदि इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको कहीं दिखाई देगा N डबल बॉन्ड N, तो दैट टाइप ऑफ डाई कौन से उसमें आएगी, फिर आपकी एजो डाई में, ठीक है। थर्ड वन इज ट्राई एथिल मीथेन डाई, ठीक। तो मीथेन है तो एक कार्बन होगा, ट्राई एथिल है तो तीन क्या होंगे उसमें, सॉरी एरिल है तो 3 एरल ग्रुप्स होंगे, ठीक है। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, 3 बेंजीन रिंग्स होंगी या 3 कोई भी एरल रिंग होंगी और किससे अटैच होगी, एक कार्बन से अटैच होगी, दैट इज ट्राई एरिल मीथेन डाइज, ठीक। नेक्स्ट आपका थैलीन डाई। थैलीन क्या होता है आपका, देखो थैलिक एसिड जानते हो ना, थैलिक एसिड क्या होता है, थैलिक एसिड तो COH जब ऑर्थो पोजीशन में एक दूसरे के होता है तो दैट इज थैलिक एसिड, COH दिस इज थैलिक एसिड। और जब इसमें से क्या निकल जाता है, वाटर निकल जाता है, तो दैट इज थैलिक एनहाइड्राइड। तो यदि उसमें किसी चीज़ में इस तरीके का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, किस तरीके का आपका थैलिक एनहाइड्राइड टाइप का कुछ प्रेजेंट है, तो दैट इज थैलीन डाई। समझ में आ रहा, अभी देखेंगे इसका एग्जाम्पल। नेक्स्ट वन इज एंथ्राक्यूनॉन। तो यदि एंथ्राक्यूनॉन होगा तो एंथ्राक्यूनॉन क्या होता है आपका, 3 रिंग्स होती हैं फ्यूज्ड, जिसमें कि बीच वाले में क्या होता है आपका डबल बॉन्ड हो, तो दिस इज एंथ्राक्यूनॉन। तो यदि ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा तो वो डाई आएगी आपकी एंथ्राक्यूनॉन डाई में। और लास्ट वन इज इंडिगो डाई, ठीक है। तो अब इसके बारे में देखो एक एक आएगा, तो क्लासिफिकेशन का भी पूछा जाता तो एक एक एग्जाम्पल भी आपने वहाँ पर को लिखना है कि कौन कौन से एग्जाम्पल किसके हैं। तो फर्स्ट वन इज नाइट्रो एंड नाइट्रोसो डाई। तो नेफ्थॉल येलो एस, देखो कौन सी डाई दिख रही है आपकी यहाँ पर को, ये दिख रहा है NO2 ग्रुप है, NO2 ग्रुप है तो नाइट्रो ग्रुप है, तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नाइट्रो डाई। और यहाँ पर SO3H है, ठीक है, जो ये क्या करेगा, डाई कपड़े से बाइंड होगा, मतलब बंधने के काम आता है, या एसिडिक नेचर इसको देता है। तो ये क्या है आपका, फर्स्ट वन इज नेफ्थॉल येलो एस, दिस इज नाइट्रो डाई एंड दिस इज मॉडर्न ग्रीन 4। तो कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है इसमें, NO नाइट्रोसो ग्रुप इज प्रेजेंट हियर, सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मॉडर्न ग्रीन 4 and first one is naphthol yellow S. Second one is azo dye. Already I mentioned that N double bond N is azo group. So if this group is present in any dye, that is azo dye. For example methyl orange. Methyl orange कहाँ भी होता है आपका, मेथिल ऑरेंज आप कहाँ करते हो, लैब में भी एज एन इंडिकेटर भी यूज़ किया जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर वैसे भी आपको पता होना चाहिए, 2 बेंजीन रिंग, ये एजो ग्रुप है और यहाँ पर को कौन सा होता है, एसिडिक है ये नेचर में, SO3H और यहाँ पर NCS3 सो दिस इज एजो डाई, ठीक है। तो क्या है आपका दिख रहा है ना, एजो ग्रुप N डबल बॉन्ड N ग्रुप है, तो दिस इज एजो डाई, ठीक है। अनदर एग्जाम्पल ऑफ एजो डाई इज कॉन्गो रेड। आई थिंक मेथिल ऑरेंज और कॉन्गो रेड बोथ आर इन यूर सिलेबस, सो यू शुड नो द स्ट्रक्चर ऑफ बोथ कंपाउंड मेथिल ऑरेंज एंड कॉन्गो रेड, ठीक है। तो कॉन्गो रेड में क्या है आपका, देखो 2 क्या है, ये बाईफेनल ग्रुप है, ये क्या है आपका, यहाँ भी एजो ग्रुप है, यहाँ भी एजो ग्रुप है और यहाँ पर सेम ग्रुप होता है, ठीक है। क्या है आपका, नेफ्थॉल में NH2 और SO3H, यहाँ भी नेफ्थॉल में, नेफ्थलीन में NH2 और SO3H, नेफ्थलीन में NH2 और SO3H। सो दीज आर 2 एग्जाम्पल्स ऑफ एजो डाई, ठीक। थर्ड वन इज ट्राई एरल मीथेन। तो हमने क्या कहा था, देखो कार्बन है उसे 3 एरल ग्रुप होना चाहिए, एरोमेटिक सिस्टम। तो दिख रहा है 1 2 3,
तो ये कैसे आपका मेलाकाइट ग्रीन है आपका, तो इसमें क्या है आपका देखो सी, ये कैसे होती है, अभी एक और थ्योरी है फिलहाल आपके कोर्स में नहीं है, कौन सी, बेंजेनॉइड एंड क्यूनॉइड थ्योरी, ठीक है। उसमें क्या कहा जाता है, थोड़ा आइडिया आपको होना चाहिए कि बेंजेनॉइड फॉर्म जिसमें प्रेजेंट रहती है दोज कंपाउंड्स आर कलरलेस, और यदि क्यूनाइड फॉर्म प्रेजेंट होती है तो कैसा होता है, कलर्ड। तो इसमें क्या है देखो, दो बेंजीन रिंग तो नॉर्मल है, बट वन बेंजीन इज एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ क्यूनॉइड फॉर्म, ठीक है। क्यूनाइड रिंग कौन सी होती है आपकी, ये होती है क्यूनाइड, ये इस तरीके का यदि कहीं प्रेजेंट है तो वो कंपाउंड्स कैसे होते हैं, कलर होते हैं। तो देखो ये कैसे कलर का है, इसमें है ना क्यूनॉइड रिंग प्रेजेंट, तो कैसा है आपका ग्रीन कलर का कंपाउंड है, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रक्चर आपने एक एक कम से कम याद करना है। तो ये कौन सा है फिर आपका, मेलाकाइट ग्रीन है, जिसका किसका एग्जाम्पल है आपका, ट्राई एरल मीथेन डाई का, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कौन सी डाई फिर आपकी, थैलीन डाई। थैलीन मैं पहले बता चुकी हूँ कि क्या होता है आपका, थैलिक एनहाइड्राइड, जिस तरीके की मॉइटी प्रेजेंट होनी चाहिए। थैलिक एनहाइड्राइड क्या होता है, बेंजीन, CO और O। तो दिख रहा है ये यहाँ पर को, यदि यहाँ से बात करें, बल्कि दो जो ऑक्सीजन है वो तो रिएक्ट करके, फिनॉप्थेलीन किसका एग्जाम्पल है फिर आपका, थैलीन डाई का, जिसमें किस तरीके की मॉइटी प्रेजेंट है, फिनॉप्थेलीन में, ठीक है। और फिनॉप्थेलीन से भी आप अवेयर ही होंगे, क्योंकि हम क्या करते हैं लैब में एज एन इंडिकेटर भी यूज़ करते हैं फिनॉप्थेलीन का, जैसे में हम क्या किया जाता है आपका टाइट्रेशन करते हैं तो वहाँ पर ये यूज़ होता है। तो ये आपका किसका एग्जाम्पल है फिर आपका, थैलीन डाई का। नेक्स्ट वन इज एंथ्राक्यूनॉन डाई, एलिजरीन, दिस इज ऑल्सो इन योर कोर्स। तो कैसा होता है इसमें, एंथ्राक्यूनॉन, तो एंथ्राक्यूनॉन कैसा स्ट्रक्चर है ये, और इसका एग्जाम्पल है आपका एलिजरीन, और एलिजरीन आपने पढ़ना भी है। तो ये क्या है आपका 3 बेंजीनिंग, जो मिडल वाली होती है वो किस फॉर्म में होती है, क्यूनॉन फॉर्म में होती है, क्यूनॉइड फॉर्म में होती है। तो इसका क्या है, डाईहाइड्रोक्सी जो डेरिवेटिव है दैट इज एलिजरीन, ठीक है। एंड लास्ट वन इज इंडिगो डाई। इंडिगो डाई ऐसी डाई है जिसमें कि क्या होता है, जो क्रोमोफोर होता है कार्बोनिल क्रोमोफोर होता है, ठीक है, C डबल बॉन्ड O। तो ये किसका नाम है आपका, इंडिगो का स्ट्रक्चर है आपका बेंजीन, CONH, C डबल बॉन्ड, और सेम यहीं पर मॉइटी, लेकिन दोनों ट्रांस पोजिशन में होते हैं, ठीक है। NH इधर, NH इधर, CO इधर, CO इधर। तो दिस इज इंडिगो। और इंडिगो तुम्हें पता ही है क्या होता है आपका, इंडिगो नाम ही कहाँ से पड़ा आपका, इंडियम नाम से पड़ा है, क्योंकि ये इंडिया में इसका बहुत पैदावार होती थी। आप ये भी कहा जाता है कि जो फर्स्ट डाई थी वो कौन सी थी फिर आपकी, इंडिगो डाई थी, या जिसको कि हम नील की खेती भी कहते हैं, या कभी तुमने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा इसके बारे में। तो ये कौन सी डाई है फिर आपकी, इंडिगो। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन समझ में आ गया, बेस्ड अपॉन द स्ट्रक्चर और द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट ऑन द कंपाउंड, नाइट्रो नाइट्रोसो ग्रुप, सेकंड नाइट्रोसो डाई, सेकंड वन इज एजोडाई, थर्ड वन इज ट्राई एरल मीथेन डाई, फोर्थ वन इज थैलीन डाई, फिफ्थ वन इज एंथ्राक्यूनॉन डाई, एंड लास्ट वन इज इंडिगो डाई, ठीक है। सेकेंड है आपका कैसा क्लासिफिकेशन है, कैसे उसकी अप्लाई हम कैसे करते हैं, उस बेस पे उसका नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट डाई, ठीक है। डायरेक्ट डाई में क्या होता है, देखो हमने क्लोथ लिया जिसको डाई करना है, तो हमने सबसे पहले जिसमें डाई ली और डाई को क्या करा, वाटर में डिजोल्व कर लिया, ठीक, या जो भी सॉल्वेंट हम लेते हैं उसमें डिजोल्व कर लिया, और उसमें डायरेक्ट कपड़ा डाल दिया जिसको कि हमने डाई करना है, और उसको निकाल के उसको स्क्वीज करके सुखा दिया। तो ये सिंपल प्रोसेस है, ठीक है। जैसे घर में हम पहले बसंत पंचमी में भी करते थे ना, क्या करते हैं आपका कलर लेते हैं घर में, उसको डिजोल्व करते हैं वाटर में, वाइट रुमाल लाते थे और उसको डिजोल्व क्या करते थे, डिप करके उसको सुखा देते हैं। तो दैट इज़ कैसा, तो डायरेक्ट डाई को हम क्या कर रहे हैं, क्लॉथ में या फैब्रिक में क्या कर रहे हैं, लगा रहे हैं। तो दैट इज़ कौन सी डाई फिर आपकी, डायरेक्ट डाई, ठीक है। सेकेंड वन इज कौन सी डाई फिर आपकी, वेट डाई। कैसी डाई आपकी, वेट डाई। तो ये हम पता होना चाहिए कि जो वेट डाई होती है वो कैसी होती है आपकी। अच्छा, फॉर एग्जांपल इसका है मार्टियस येलो है आपका, डायरेक्ट डाई का एग्जांपल है। तो देखो डाई में कौन सा ग्रुप है आपका OH, और फैब्रिक में कौन सा ग्रुप है NH2, ठीक है। तो क्या होगा आपका, यहाँ से H यहाँ चला गया तो क्या हो गया, NH3 पॉजिटिव और O नेगेटिव। तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो गया ना, प्लस और माइनस हो गया, तो दोनों के बीच में क्या हो गया, अट्रैक्शन हो गया। तो क्या हो गया, डाई किससे अटैच हो गई फिर आपके, फैब्रिक से क्या हो गई आपकी, अटैच हो गई। समझ में आ रहा। तो कैसा था आपका डाई में कैसा ग्रुप है आपका, OH। अभी हमने आगे भी पढ़ा था कहीं पर, जहाँ पर हम ऑक्सोक्रोम और क्रोमोफोर की बात कर रहे थे, कि जो क्या होते हैं ऑक्सोक्रोम होते हैं वो सिर्फ क्या नहीं काम करते हैं, कलर डीपन करने का काम नहीं करते, बल्कि वो क्या करते हैं आपका फैब्रिक से अटैच करने का भी काम करते हैं, ठीक है। तो दिख रहा है OH ग्रुप है, और ये क्या करता है फैब्रिक से एमीन ग्रुप से क्या कर रहा है आपका, अटैच कर रहा है,
और कैसे हो रहा है आपका H, क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से H पॉजिटिव निकला, यहाँ पर आ गया, तो ये क्या हो गया, NH3 पॉजिटिव दिख रहा है, NH3 पॉजिटिव, और ये हो गया O नेगेटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव है तो अट्रैक्शन हो गया, तो जो आपका फाइबर है या जो फैब्रिक है वो किससे अटैच हो गया, फिर आपका डाई से अटैच हो गया। ठीक हो गया। नेक्स्ट है फिर आपका वाटर वेट डाई। वेट डाई क्या होती है आपकी, वाटर इनसॉलेबल होती है। ठीक है, और तो क्या करते हैं, देखो जो वाटर इनसॉलेबल जो डाई होती है वो कैसी होती है, कलर्ड। ठीक, कैसी होती है, कलर्ड। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका रिडक्शन करते हैं। तो रिडक्शन करके क्या करते हैं आपका, देखो सोडियम हाइड्रोसल्फाइड से हम क्या कर रहे हैं, रिडक्शन कर रहे हैं। तो ये जो होती है अपने क्या आ जाती है, रिड्यूस्ड फॉर्म में आ जाती है, और जो इसका रिडक्शन करने के बाद जो बनता है अब वो सॉलेबल है। तो डाई खुद तो सॉलेबल नहीं थी, वाटर इनसॉलेबल थी, लेकिन जब उसका रिडक्शन किया, उसको रिड्यूस किया, तो देन दिस फॉर्म इज सॉलेबल इन वाटर। ठीक, बट दिस इज कलरलेस इन नेचर, ल्यूको फॉर्म भी कहलाती है, कलरलेस होती है। फिर जैसे हम क्या करते हैं उसमें फैब्रिक डालेंगे, पहले तो क्या करा, अब तो डिजोल्व हो गया ना, पहले तो क्या था, जो डाई थी वो डिजोल्व ही नहीं हो रही थी, तो हमने क्या करा, उसका रिडक्शन किया, तो अब वो डिजोल्व हो गई वाटर में। ठीक है, अब वाटर में जो रिड्यूस फॉर्म है लेकिन वो कलरलेस है, कैसी फॉर्म है आपकी, कलरलेस। तो उसमें हम क्या करते हैं, फिर अपना क्लोथ को डिप कर देंगे। ठीक, और क्लोथ को डिप करके जहाँ भी ड्राई करना है उसको डालेंगे, तो जब वो क्या होती है, बल्कि एरियल ऑक्सीडेशन से ही क्या होती है, फिर वो ऑक्सीडाइज हो जाती है। तो पहले रिडक्शन करेंगे, फिर उसका क्या कर देंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे, तो ऑक्सीडेशन करने में फिर से वो इसी में कन्वर्ट हो जाएगी, किसमें, जो पहले उसमें। ठीक, तो क्या होगा आपका, तो कलर्ड हो जाएगी फिर से, जैसे जैसे ऑक्सीडाइज होता रहेगा जो जो पोर्शन, वो पोर्शन कैसा होता रहेगा, फिर आपका कलर्ड हो जाएगा। या कई बार ऐसा किया जाता है कि जहाँ पर एक जो फैब्रिक है या जो ये है क्लोथ है, उसमें क्या करते हैं, ऑक्सीजन ब्लो कर देते हैं। ठीक है, जब ऑक्सीजन वहाँ से जाएगी तो जो कंपाउंड है वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और जो फैब्रिक है जो कलरलेस था वो फिर से क्या हो जाता है, फिर आपका कलर्ड हो जाता है। ठीक है, तो देखो जैसे फॉर एग्जांपल ये है आपका इंडिगो डाई, दिख रहा, तो ये क्या है आपका इंडिगो डाई। कैसी दिखाई होती है इंडिगो, ब्लू कलर की होती है। ठीक, लेकिन क्या होता है आपका, ये सॉलेबल नहीं होती, तो क्या करते हैं इसको क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं। रिडक्शन करेंगे तो क्या होगा आपका, देखो यहाँ पर हो रहा है ना, ये यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, तो क्या हो रहा है फिर आपका रिडक्शन होने पर, जो ये कार्बोनिल कंपाउंड है OH में कन्वर्ट हो जा रहा है, यहाँ भी देखो ये कार्बोनिल OH में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये रिड्यूस्ड फॉर्म में। ठीक, तो ये कैसा होगा फिर आपका, कलरलेस होगा, और जिसको क्या कहते हैं, ल्यूकोफॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ल्यूकोफॉर्म। ठीक है, जो रिड्यूस फॉर्म होती है वो क्या कहलाती है, ल्यूकोफॉर्म, और ल्यूकोफॉर्म होती है कलर कैसे, देखो ये लिखा है ना, इंडिगो वाइट कलर, ये होता है कलरलेस। इंडिगो क्या है, ये वाइट, और इसको क्या कह रहा है, ब्लू इंडिगो। तो ये तो कैसा होता है, ब्लू, लेकिन ये कैसा होता है, वाइट, जब इसको रिड्यूस करते हैं। ठीक है, और क्या होता है फिर बाद में, तो फिर उसमें फैब्रिक डालेंगे, और कैसे बॉन्ड से, देखो इसमें OH ग्रुप है ना, तो अलग अलग में जो फैब्रिक से अटैचमेंट है वो अलग अलग के थ्रू होता है, कहीं आयनिक बॉन्ड है, कहीं पर डायरेक्ट अटैचमेंट है, कहीं पर हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो ये जो अटैच होती है वो थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, तो ये क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू फैब्रिक में लग जाएगी, और फाइनली हम क्या करेंगे उसका, फिर से यहाँ NH है, NH है, OH है, कई जगह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। तो फाइनली फिर हम उसको जब क्या करेंगे, लाइट में डालेंगे या ऑक्सीजन पास करेंगे, तो फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर आपकी ब्लू इंडिगो में। तो वाइट इंडिगो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर आपका ब्लू इंडिगो में कन्वर्ट हो जाएगा।